दवाई खा लो, आराम कर लो, उसके बाद बता देगी। ये लो। हाथ भी नहीं लगाएंगे हम दवाई को जब तक के तुम हमें पूरा सच नहीं बताओगी। हम नहीं छूने वाले दवाई। अच्छा ठीक है, बताते हैं। वो लोग कह रहे थे कि हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को मार दें और उसके बाद इस घर पे कब्जा कर लें। क्या? कुछ भी झूठ बोल रही हो। एक नंबर के ना कांडी लोग हैं वो, कांडी। इतना घटिया प्लान कभी नहीं बनाएंगे। जानते हैं उन्हें बहुत अच्छे से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अभी भी अपने घर वालों को बचाने की कोशिश कर रही हो, उनकी बातें हमारे से छुपा रही हो अभी भी? तो तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? तुमने तो पीएचडी की है ना हमारे परिवार वालों पे, वो क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं सब तो पता है तुम्हें। देखो आखिरी बार कह रहे हैं, दवाई खा लो या फिर कंटाप खा लो, दो ही ऑप्शन है, क्या चाहिए? बिल्कुल दवाई नहीं खाएंगे जब तक कि हमें पूरा सच नहीं बता देती तुम। तुम ना इतने इतने अनोइंग बच्चे हो ना, हमें गुस्सा आता है तुम पे बहुत। आराम से कह रहे हैं दवाई खा लो, समझ नहीं आ रहा है और क्या सुनना चाहते हो? ऐसा क्या नया बोल देंगे? तुम्हें पता है ना हर बार जैसे जहर उगलते वैसे ही जहर उगल रहे थे। क्यों सुनना है तुम्हें? वैसे ही दवाई खा के तुम्हारा मुंह कड़वा होने वाला है ना, तो करेले पे नींद क्यों चढ़ाना चाहते हो? गुस्सा दिलाते हो हमें। एक काम करो, मत खाओ दवा हमें। अच्छा ठीक है, लाओ दो खा लेते हैं। सही कह रही हो तुम, उनकी बकवास सुन के मूड ही खराब होगा हमारा। लाओ। पता है आज माँ ने ना हमें हैरान कर दिया। अरे पुख्ता बिजनेस प्लान बना के गई थी, सब कुछ सोच रखा था कि कैसे क्या करना है, और गार्गी ने माँ की पार्टनरशिप। क्या विद्या का एक फैसला महादेव के सालों पुराने उसूलों को हिलाकर रख देगा? क्या घर की शांति अब एक बड़े जंग में बदलने वाली है? क्या मोगरा इसी मौके का फायदा उठाकर महादेव और विद्या के बीच और ज्यादा दूरियां बढ़ाएगी? और क्या रज्जी और धीरज अपने प्यार के साथ साथ इससे टूटते हुए परिवार को भी जोड़ पाएंगे? दोस्तों आज का महादेव एंड सन्स का एपिसोड इमोशंस, फैमिली वैल्यू और नए चैलेंजेस से भरपूर रहा। चलिए अब शुरुआत करते हैं महादेव एंड सन्स के आज के एपिसोड की, जिसकी स्टार्टिंग होती है जब नर्मदा पापड़ खरीदने का फैसला करती है और विद्या से पूछती है कि क्या ये ठीक रहेगा। विद्या तुरंत हाँ कर देती है। पापड़ बेचने वाली महिला उन्हें बताती है कि काम करने वाले हाथ कभी छोटे नहीं होते और एक औरत की पहचान सिर्फ उसके घर से नहीं बल्कि उसकी मेहनत से भी होती है। अब ये बात विद्या के दिल को कहीं ना कहीं छू जाती है और उसे महादेव की वो बातें याद आ जाती हैं जहां उन्होंने उसके काम करने की इच्छा को गलत बताया था। पापड़ वाली महिला विद्या और उसके परिवार का शुक्रिया अदा करके चली जाती है, लेकिन उसकी बातें विद्या के अंदर एक नई हिम्मत भर देती है। इसी बीच महादेव और केतन घर लौटते हैं। रज्जी तुरंत महसूस करती है कि केतन का चेहरा पहले से काफी खुश नजर आ रहा है। जब सब उससे वजह पूछते हैं तो केतन बताता है कि महादेव ने अपनी गलती मानते हुए उससे माफी मांग ली है। अब ये बात सुनकर घर का माहौल कुछ देर के लिए बहुत ही हल्का हो जाता है। तभी धीरज घर आता है और कहता है कि महादेव चाहे गुस्से वाले हो लेकिन दिल के बहुत साफ इंसान है। वो प्यार से विद्या को गले लगा लेता है। रज्जी उसे देखकर हंसी मजाक करती है और कहती है कि पहले भीगे हुए कपड़े बदल लो वरना सर्दी और बढ़ जाएगी। थोड़ी देर बाद नर्मदा को पता चलता है कि महादेव ने केतन के सामने कुछ शर्तें रखी थी और केतन ने जानबूझकर विद्या को ये बात नहीं बताई। अब नर्मदा हैरान रह जाती है और पूछती है कि जब घर में पैसे की इतनी जरूरत है तो महादेव ने आशीष को 30,000 रुपए रखने की इजाजत क्यों दे दी? अब केतन प्यार से समझाता है कि वो पैसे से ज्यादा महादेव के बदलते रिश्ते को अहमियत देता है और नहीं चाहता कि विद्या और महादेव के बीच फिर से कोई नया झगड़ा शुरू हो। लेकिन नर्मदा के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आती है। दूसरी तरफ विद्या हिम्मत करके महादेव के कमरे में तेल लेकर जाती है ताकि उनके सर में मालिश कर सके। महादेव पहले मना कर देते हैं लेकिन विद्या प्यार से उनकी बात नहीं मानती। मालिश करते हुए विद्या अपने दिल की बात कह देती है। वो बताती है कि एक वक्त उसने सिर्फ महादेव की खुशी के लिए नौकरी का इरादा छोड़ दिया था, लेकिन पापड़ बेचने वाली उस महिला की कहानी ने उसकी सोच बदल दी है। विद्या कहती है कि वो किसी की बात का विरोध नहीं कर रही बल्कि सिर्फ अपनी पहचान बनाना चाहती है। अब महादेव को लगता है कि विद्या उनकी बात की कद्र नहीं कर रही है, लेकिन विद्या शांत अंदाज में कहती है कि एक दिन वो उसकी बात जरूर समझेंगे। वही रात को धीरज तेज सर्दी और बुखार में सो रहा होता है। रज्जी पूरी रात उसका ख्याल रखती है। नींद में धीरज अनजाने में रज्जी को गले लगा लेता है और रज्जी शर्माते हुए भी उस पल को टूटने नहीं देती। अगली सुबह धीरज ऑफिस जाने की जिद करता है क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, पर रज्जी उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करती है। विद्या भी कहती है कि सेहत सबसे पहले है। तभी मोगरा ताना मारती है कि इतनी सी सैलरी के लिए इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। लेकिन महादेव सबको सरप्राइज करते हुए धीरज को ड्यूटी पर जाने की सलाह देते हैं और
कहते हैं कि जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। तब नर्मदा एक नया फैसला लेती है और कहती है कि रज्जी भी धीरज के साथ ऑफिस जाएगी ताकि उसका ध्यान रख सके। धीरज और रज्जी दोनों हैरान रह जाते हैं। पहले धीरज मना करता है, लेकिन विद्या मुस्कुरा कर कहती है कि अगर रज्जी साथ नहीं गई तो वो धीरज को ऑफिस नहीं जाने देगी। मोगरा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल उठती है, क्योंकि उसकी हर बात उल्टी पड़ रही होती है। और एपिसोड का सबसे बड़ा धमाका तो तब होता है जब महादेव खुलकर विद्या की नौकरी करने के फैसले का विरोध करते हैं और दोनों के बीच में एक खुला चैलेंज हो जाता है। विद्या भी बिना डरे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और साफ कह देती है कि वो अपने सपने से पीछे नहीं हटेगी। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या महादेव अपनी सोच बदल पाएंगे या ये चैलेंज पूरे परिवार में एक नई दरार पैदा कर देगा। जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें।